नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक न्यूज आई जो वाकई में बड़ी सुखद है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ इजराइल दोनों टेबल पे आते हैं और उनके बीच में एक सीज फायर फाइनल होता है। इसका मतलब ये कि आने वाले 60 दिनों तक ये एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। बात बड़ी अच्छी है, शांति स्थापित करने वाली है और इस बात को इंडिया ने भी वेलकम किया है। इंडिया की हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से स्टेटमेंट रिलीज किया गया कि जो इजराइल और लेबनान, वैसे लेबनान की गवर्नमेंट ने ये सीज फायर फाइनलाइज नहीं किया है, लेबनान की धरती से ऑपरेट करने वाले एक मिलिटेंट ग्रुप के लीडर उसने अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है, वो भी ईरान में बैठकर, क्योंकि डर था कि अगर वो लेबनान में रहेंगे तो इजराइल वाले पता नहीं उनको कब खत्म कर दें, जिस तरीके से नसरल्लाह और उसके बाद में उसके सक्सेसर को खत्म किया। खैर, बात यह है कि इजराइल और लेबनान या फिर मैं कहूं हिजबुल्लाह के बीच में जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसको इंडिया ने बिल्कुल वेलकम किया है। कहा कि डी एस्केलेशन, रीस्ट्रेंट और जो रास्ता आपको डिप्लोमेसी और डायलॉग की तरफ लेकर के जाए, बोलो वो बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे की तरफ एग्रेशन ना दिखाते हुए पीस स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, रीजन के लिए अच्छा है। और देखो, शांति बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम भी समझते हैं। तो ये देखो, इंडिया ने अपनी तरफ से वेलकम स्टेटमेंट दे दिया। इसमें आप क्या देखते हैं कि एक तो इंडिया बहुत ज्यादा एफर्टफुल है जितना जल्दी यहां पर सीज फायर फाइनलाइज हो सके, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी दोनों पार्टीज, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है, उनके साथ में बिल्कुल एंगेजिंग मैनर में काम कर रहे हैं। दोनों पार्टी यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हिजबुल्लाह, हौती, हमास, इनको सपोर्ट देने वाला ईरान और इजराइल, दोनों के साथ बोला हम एंगेज कर रहे हैं, हम इमीडिएट सीज फायर की डिमांड करते हैं। यह बात इन्होंने हमारी तरफ से गाजा स्ट्रिप में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए भी कह दी और वहीं पर हिजबुल्लाह के ऊपर भी ईरान की तरफ से थोड़ा सा एक पुश देने की बात कर दी। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि सीज फायर फाइनलाइज हो गया तो पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह सिर्फ 2 महीने मतलब 60 दिनों के लिए है, यह कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है। इसका मतलब यह लड़ाई दोबारा से स्टार्ट की जा सकती है। ये एक तरीके का ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर हिजबुल्लाह को अल्टीमेटम दिया गया है कि बेटा अगर आप लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी है ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने साफ साफ ये कह दिया। अब ये सीज फायर की पूरी डिटेल क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम समझेंगे, बट साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ सीज फायर जहां फाइनलाइज हो रहा है तो ये ईरान क्या तैयारियां कर रहा है। ईरान के अभी नेवी कमांडर ने यह बात कही है कि हमने हमारी तरफ से मिलिट्री और सबमरीन कैपेबिलिटीज को राइज कर लिया और ईरान इजराइल को जवाब देगा। तो सवाल यह उठता है कि यह सीज फायर जिस तरीके से हुआ है इससे खुशी होनी चाहिए या वाकई में यह युद्ध का एक नया मोड़ है। कहा जा रहा है कि यह शांति की बात है या क्रांति की बात है, इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। देखो, आगे हम जाएं उससे पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम से तो संकल्प ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम से तो टाइटन ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रहार ज्वाइन कर लो इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर लो इंग्लिश वाले। रेट मात्र 8,000 रुपए के लगभग, राइट। क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, एमसीक्यूज जिसमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ में रहने वाली है, सी सेट की क्लासेस है, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स मिलेंगी जिससे आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ एडमिशन ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो सीज फायर फाइनलाइज हुआ है इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो फाइनलाइज हुई है उनकी बात करते हैं। लेबनान के सदर्न रीजन में एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है लिटानी रिवर। उस रिवर के नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह को यह कह दिया कि आप इसके नॉर्थ में चले जाइए, साउथ में नहीं आओगे। ध्यान रखना है ना, लिटानी रिवर लेबनान, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह को कह दिया कि आप नॉर्दर्न साइड में रहोगे और सदर्न साइड जो है लिटानी रिवर से, जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वहां पर बोले लेबनानी आर्मी आ जाएगी, मतलब लेबनान की जो आर्मी है वो आ जाएगी। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझनी होगी कि लेबनान की धरती पर 3 आर्मीज ऑपरेट करती हैं। 3 आर्मीज में एक तो लेबनान की खुद की आर्मी है, एक आर्मी हो गई यूनाइटेड नेशन की जो कि पीस कीपिंग फोर्सेस वाली है, और एक हिजबुल्लाह की। अब आप देखो, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि एक ही टेरिटरी पे अलग अलग आर्मीज ऑपरेट कर रही है। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया कि लेबनानी आर्मी जो है वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में आ गई
और यहां पर अब लेबनान की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिजबुल्ला इधर नीचे ना आए। अब यहां पर हिजबुल्ला को साफ साफ यह कह दिया कि आप लोगों से इजराइल की कोई अब दुश्मनी नहीं है, कम से कम 60 दिन तक तो। पर साथ ही साथ एक बात और बोल दी कि अगर हिजबुल्ला ने कोई गड़बड़ कर दी दोबारा तो बोला बख्शा नहीं जाएगा, तुम मारोगे एक पत्थर, हम पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके मार देंगे, आप लोग फिर बाद में भुगतते रहना, हमें फिर बाद में यह मत कहना कि विक्टिम कार्ड प्ले मत करना, सीधी सी बात है। तो पॉइंट इज कि यहां पर एक बफर जोन क्रिएट कर दिया इजराइल ने। यह क्यों जरूरी था? क्योंकि इजराइल को बहुत ज्यादा एंगेजमेंट दिखानी पड़ रही है। एक तरफ तो गाजा स्ट्रिप पे हमास है, वो बीच बीच में कुकुर मुत्ते की तरह उछलता रहता है, तो उसको सेटल करने की जरूरत पड़ रही है। हमास तो मोर और लेस अब लीडरलेस हो गया जब से सिनवार की डेथ हुई है। वहीं पर एक बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो है असली सांप का सिर, दैट इज ईरान। तो इजराइल जो है वो ईरान पे कंसंट्रेट करना चाहता है, इसलिए अब हिजबुल्ला के साथ में थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई और हिजबुल्ला मार खा खा करके इस सीज फायर के लिए एग्री कर गया। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है, ये बात हुई, बट ये खुशी इतनी शॉर्ट टर्म होगी ये सोचा नहीं था। क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना लंबे वाला, इस कॉन्फ्लिक्ट को अब कहता ना कि इसमें जो आग में घी वाला काम है वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ ईरान जो है वो अपनी तैयारियां उस हद तक कर रहा है जिससे कि वो इजराइल को रिटेलिएट करके जवाब दे सके। क्योंकि हमें पता है ना किस तरीके से फाइटर जेट्स इजराइल से उड़ करके ईरान में आए और वहां पर डिफरेंट मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था। अब वहां पर ईरान इस बात का बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो कि एंटी ईरानी है। वो बात सही है कि इस मामले को लेकर के सीज फायर और शांति की बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये जो सीज फायर है जो बाइडेन के मीडिएशन के आधार पर हुआ, बट ये मेरी विक्ट्री है क्योंकि मैं जीत गया ना, इसलिए ये हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा है यार मैं वाला आदमी, ठीक है, तो इस बंदे ने ये बात भी कह दी। तो यहां पर एंटी ईरानियन स्टैंड को लेते हुए यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इजराइल जो है वो लेबनान की तरफ से जो फ्रंट है उसको सेटल करते हुए, हमास को तो मोर और लेस सेटल कर दिया है, देखो ठीक है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, वो रुकने वाला है नहीं। और हमास के साथ में जो सीज फायर की बात चल रही है उसमें इजराइल जो कंडीशंस रखना चाह रहा है वो चीजें हमास को एग्री नहीं कर रहा, हमास एग्री नहीं कर रहा। इस वजह से बातचीत दोहा, कतर की कैपिटल है, वहां पर हुई बहुत हमास के साथ, बट अभी भी सीज फायर फाइनलाइज नहीं हुआ। बट वहीं पर अब ये 1-to-1 लड़ाई का एक नया फेज स्टार्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसके पीछे सिंपल सी बात है, ईरान का जो रिलीजियस लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, उसके एक एडवाइजर है, ठीक है, सुप्रीम लीडर का एडवाइजर, नाम है यहां पर आप देखिए अल लरीजानी, ठीक है, अल लरीजानी, जिनकी फोटो यहां पर आप देख सकते हो। तो इनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया जाता है, बोला ईरान जो है वो इजराइल को रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयारी कर रहा है और जितना बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा इजराइल को रिस्पॉन्ड देने में, हम बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे। ये इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था तस्नीमा, ठीक है, ये एक एजेंसी है, ये मान के चलिए, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि वहां की पैरामिलिट्री है ना, उसी का एक एसोसिएट, या फिर आप कहो कि उसकी एक मीडिया विंग आप कह सकते हो। साथ ही साथ ये भी कहा कि बोला वेस्टर्नर्स ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे इमोशंस को हार्म पहुंचाया है। तो ईरान ईरानियंस के प्राउड या प्राइड के लिए चुप नहीं बैठेगा, हम जवाब देंगे। तो दोस्तों यहां पर यह बात बड़ी गजब की डेवलप हो रही है कि ये जो वॉर है ये अब सोवरेन कंट्रीज के बीच होगा। अभी तक तो ईरान के जो प्रॉक्सीज थे, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और हुती जो है वो यमन में है, थोड़ा डिस्टेंस वाइज है, वहां रशिया का एंगल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। बट यहां पर अब इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये फेस टू फेस आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 20 जनवरी अभी दूर है, तो ऐसे में 20 जनवरी से पहले इन युद्धों के अंदर सभी लोग ये सोच के चल रहे हैं कि जितना कर लो उतना कम है। तो ऐसे में अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का आसार दिखाई पड़ रहा है बजाय कि सीज फायर के रुकने के। हम तो यही चाहते हैं कि सीज फायर हो, शांति स्थापित हो, और ये चीज हमें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है। अब आप बताओ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया outlines the state's responsibility for promoting international peace and security? बताओ किस पार्ट के अंदर है, उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ है ना, और फिर आप बताएंगे उस आर्टिकल का नंबर, किस आर्टिकल के तहत हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात करते हैं एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।